इस वक्त मैं आपके साथ सीधे जुड़ रहा हूं चुनाव के मैदान से, बीरभूम से। ये वो धरती है जहां शक्ति, भक्ति, साधना और सिद्धि लाभ किया जाता है। पीठों में पीठ, महापीठ, ये है तारापीठ। अगर बात की जाए इन चुनावों की तो चौथे दौर का चुनाव शुरू होने से पहले या वोटिंग से पहले इस वक्त जबरदस्त जंग है पार्टियों के बीच और खूब हो रहा है हिंदू और मुसलमान। कहीं ना कहीं क्या मुस्लिम वोट्स को साधने के लिए कोशिश की जा रही है। लगातार जो बयान आ रहे हैं वो तो इसी तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ जहां पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के नेता लगातार कह रहे हैं कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिनकी संख्या जैसी होगी वैसे उनके बीच संसाधनों को बांटा जाएगा। और साथ ही आज चर्चा हो रही है उस बयान की जो मनमोहन सिंह ने अपने दौर में दिया था, यूपीए सरकार के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाकर खूब भुना रही है। एक तरफ लालू यादव कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में ऐलान कर चुके हैं और रिजर्वेशन दे चुके हैं। बीजेपी कहती है कि बीजेपी अगर आएगी तो तेलंगाना में मुस्लिम जो आरक्षण है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो हिंदू मुस्लिम वोटर्स हैं उसको लेकर खूब इस वक्त चुनाव में चर्चा हो रही है। चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, इंडिया अलायंस की मुस्लिम वोटर्स पर क्यों नज़र है, तो आज इसका सच जान लीजिए, क्योंकि इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि पिछले 56 साल में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटती जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रिपोर्ट कहता है कि जिससे सरकार की नीतियां तय की जाती हैं, इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के परिषद के तमाम जो इसमें जानकार थे, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पता चला है कि पिछले 65 साल में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 8% घट गई है और मुस्लिमों की संख्या 43% से ज़्यादा बढ़ गई है। ये रिपोर्ट संकेत है कि आखिरकार किस लिए इंडिया अलायंस इस बार क्यों और किस लिए हिंदू मुसलमान उठा रहा है, क्यों हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह इस वक्त निकलकर जो सामने आई है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है कि हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिम जो समुदाय है उसकी जनसंख्या बढ़ी है। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पिछले 65 साल की रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 167 देशों में जनसंख्या को लेकर उसके बदलाव को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। और स्टडी का ट्रेंड क्या कहता है वो भी आपको बताते हैं। भारत में 75% से ज़्यादा बहुसंख्यक जो होते हैं उनको बहुसंख्यक माना जाता है, यानी पॉपुलेशन का जो 75% होता है वो बहुसंख्यक होता है। और साथ ही जैसे भारत और नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं, म्यांमार में बौद्ध बहुसंख्यक हैं और उनकी संख्या लगातार घटी है। और रूरल मुस्लिम देशों की बात की जाए जहाँ पर मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ पर जो मुसलमानों की जो तादाद है वो लगातार इस वक्त बढ़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिमों की हिस्सेदारी तो बढ़ी ही है, साथ ही भारत और नेपाल में उनकी जनसंख्या और हिस्सेदारी बढ़ी है। इसे उल्टा हिंदुओं की बात करें तो भारत और नेपाल में जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनकी तादाद कम हो गई है, लेकिन जो बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान है जो मुस्लिम बहुसंख्यक देश है वहाँ पर मुस्लिमों की तादाद बढ़ी है। और यही रिपोर्ट इसके सामने लेकर आई है। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें 66 साल में पाकिस्तान में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 77% से ज़्यादा बढ़ गई है और वो बढ़कर 80.36% तक गई है। तो वहीं पर बांग्लादेश में 74.24% से यह बढ़कर 88.82% तक पहुंची है। एक और मुस्लिम देश अफगानिस्तान में भी यही ट्रेंड नज़र आता है, 88.75% से बढ़कर 89% तक ये आंकड़ा पहुंचा है। और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम देश में ही नहीं बढ़े हैं बल्कि उन देशों में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है जहां पर वो अल्पसंख्यक रहे हैं, जैसे कि भारत जहां पर इनकी आबादी 43% बढ़ी है और हिंदुओं की 7% घटी है। वहीं इसके उलट अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बहुसंख्यक आबादी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, हिंदू जनसंख्या है वो 7% घट गई है और अल्पसंख्यकों की यानी मुसलमानों की जो तादाद है 43% बढ़ी है।
तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको आप समझ सकते हैं कि जिसके जरिए कहीं ना कहीं इंडी जो अलायंस है, इंडी गठबंधन है, इसको भांप चुकी है कि अगर उन्हें सत्ता में वापस आना है तो मुस्लिम समुदाय को तुष्टीकरण के जरिए ही साधना होगा। और ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले जो 65 साल का जो वक्त गुजरा उसमें उनकी तादाद 43% बढ़ गई है और जो हिंदू समुदाय है उसकी संख्या वो 80 से नीचे आकर करीब करीब अब 77% तक रह गई है, क्योंकि 7% का इसमें कह सकते हैं कि कमी आई है, गिरावट हुई। अगर मैं सिर्फ बीरभूम की बात करता हूं, आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं बीरभूम में मौजूद हूं। बीरभूम में अगर 2011 के सेंसस को देखा जाए तो यहां पर मुस्लिम आबादी करीब 37% हुआ करती थी और पिछले अगर आप देख सकते हैं 1 दशक से ज़्यादा के वक्त में यहाँ पर उनकी जनसंख्या अभी बताई जा रही है जो अनऑफिशियल है। जो दूसरे जो यहाँ पर जानकार है जिनसे हमारी बात हुई, जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि उनकी आबादी करीब करीब 3% से ज़्यादा बढ़ी है और 40% के करीब आ चुकी है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जो हिंदू जनसंख्या है जो करीब 62% हुआ करती थी 2011 के सेंसस के मुताबिक, उसमें गिरावट दर्ज की गई है और ये करीब अभी 60% के आसपास बताई जा रही है। तो यही जो हाल है इस वक्त तमाम देश के उन इलाकों का है जहां पर हिंदू आबादी अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि घटी है और जो मुस्लिम आबादी है उसमें ये जनसंख्या बढ़ी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो या फिर इंडिया अलायंस के तमाम नेता हो या फिर क्यों ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर निकले हैं ताकि उनका जो वोट बैंक है उन्हें फ़ायदा करे, क्योंकि जिस जिस सीट पर मुस्लिम आबादी करीब करीब 40% तक है वहाँ पर वो तय करते हैं कि आखिरकार झुकाव किसकी तरफ जाएगा और जीत किसकी तरफ जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ यहाँ पर मालदा की, जहाँ पर हाल ही में मैंने इलेक्शन कवर किए थे, दोनों ही सीटों पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय की जो जनसंख्या है करीब करीब 58% तक आ जाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर इनकी जनसंख्या जिस तरफ वोट करेगी उस तरफ ही जीत हासिल होगी। और बात करते हैं लोकसभा की करीब आधी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब अगली यानी कि चौथे फेज के लिए लगभग तैयारियां हो रही है।